है जो कि गाड़ी में जी मनोरंजन, इस वक्त जैसे कि हम बात कर रहे हैं, अब खबर आ रही है कि नहीं रहे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका निधन हुआ है। आज शाम ही उन्हें लंग्स में इन्फेक्शन की वजह से भर्ती कराया गया था और इलाज के लिए, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी थी, हालत नाजुक बताई जा रही थी। और अब खबर आ रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। प्रियंका गांधी एम्स पहुंच रही हैं। कांग्रेस ने अपने सभी कार्यक्रम कल के जो भी थे वो सब रद्द कर दिए हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली पहुंच रहे हैं। एम्स में अब से कुछ देर पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। लंग्स इन्फेक्शन की वजह से उन्हें एम्स अस्पताल में भर्ती आज शाम को कराया गया था। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का पूरा परिवार इस वक्त एम्स अस्पताल में मौजूद है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी वहां पहुंच चुके हैं। और मनोरंजन, इस वक्त खबर आ रही है आधिकारिक तौर से कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। मनोरंजन जी हाँ, जैसा कि मैं बता रहा था कि आधिकारिक पुष्टि का इंतजार कर रहा था, लेकिन एक जो प्रोटोकॉल है वो पूर्व प्रधानमंत्री के निधन के लिए वो सारा कुछ फॉलो किया जा रहा था। लेकिन जिस वक्त उनको देर शाम में भर्ती कराया गया था एम्स में, उसी वक्त पता चल गया था, क्योंकि वहां पे जो सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। और जैसा मैंने कहा कि सोनिया गांधी और प्रियंका भाग के गई वहां पर मनमोहन सिंह को देखने के लिए। आप सबको मालूम है कि सोनिया गांधी मनमोहन सिंह पर कितना भरोसा करती थी। जब पूरा कांग्रेस ये कह रहा था 2004 में कि सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, लेकिन सोनिया गांधी ने खुद जो है मनमोहन सिंह को चुना था। सुन लेते कुछ रिएक्शंस भी आ रहे हैं। He was somebody who was a visionary, who did a great deal for the country, and we are all cancelling the very elaborate programs planned here and rushing back to Delhi, most of us. So I think it will be cancelled. I mean, it's not for me to announce. The government of Karnataka will announce, but for me, I have to get back now and see. Sir, you worked in his cabinet. How do you remember him, sir? I remember him as a wonderful man, a good leader, a compassionate individual, a great visionary. Thanks. Thank you. ग्रेट विजनरी, एक लेगेसी छोड़ के गए हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनोरंजन के बारे में किस्सा बता देता हूँ। शशि थरूर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत ट्रस्ट करते थे। मैं आपको बताऊं कि मनमोहन सिंह जी भी यूएन में थे एक वक्त में। करीब वो रहे वहां पर काफी 1966 से 1966 से 1969 तक मनमोहन सिंह यूएन में थे। और शशि थरूर को मनमोहन सिंह ने काफी कोशिश की थी। मेरा डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ 2 बार यूएन जनरल असेंबली कवर करने के लिए उनके साथ न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन भी मैं गया था। जब उन्होंने न्यूक्लियर डील साइन करी थी तब भी मैं उनके साथ रिपोर्टिंग करने के लिए एनडीटीवी की तरफ से न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन गया था। जब उन्होंने उससे मुलाकात की थी उस वक्त भी मैं था। तो बहुत कोशिश ने डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी कि किस ढंग से वो शशि थरूर को यूएन जनरल यूएनजीए के अध्यक्ष बना दें। और उनको लगता था कि शशि थरूर जो है वो काफी जो है काबिल है इस काम के लिए। उन्होंने बहुत कोशिश की थी। शशि थरूर चुनाव भी लड़े थे, लेकिन वो अनसक्सेसफुल है। उसके लिए काफी लॉबिंग भी की गई थी। और यही वजह है कि मनमोहन सिंह उसके बाद मनमोहन सिंह उनको ले आए। उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़िए और तिरुवनंतपुरम से उनको टिकट दिया गया था। और ये सब डॉक्टर मनमोहन सिंह के कहने पे ही हुआ था। तो वो पहचान लेते थे किस आदमी में कितना कैलिबर है। ये एक उनके पास एक, क्योंकि वो कैरियर डिप्लोमेट थे और एक पढ़े लिखे आदमी थे। काफी अध्ययन था, उन्होंने ऑक्सफोर्ड में से उनके पास डिग्री थी। तो ये सब चीजें उनको के रूप में जो है लोग उनको याद रखेंगे। और यही बात डॉक्टर शशि थरूर ने भी कहने की कोशिश की है। जी, एक बड़ी राजनीतिक और आर्थिक विरासत भी डॉक्टर मनमोहन सिंह छोड़कर जा रहे हैं। मनोरंजन जी हाँ, आपने सही कहा कि एक ऐसा नेता जो कि राजनीति में आप कह सकते हैं अव्वल दर्जे का नहीं था, लेकिन पढ़ाई लिखाई से लेके ज्ञान के भंडार से लेकर के इकोनॉमी जैसे नाजुक सब्जेक्ट में किस ढंग से वो उसको आगे बढ़ा सकते हैं, ये सब चीजें जो है उसमें वो काफी पारंगत थे। मैंने कहा कि
कभी लोकसभा चुनाव जीत नहीं पाए, वो साउथ दिल्ली से भी लड़े, चुनाव जीत नहीं पाए, कई बार कोशिश की, क्योंकि उनको भी लगता था कि प्रधानमंत्री रहते हुए ना एक बार लोकसभा में से चुन के आना चाहिए, लेकिन वो आसाम से ही रहे जब तक प्रधानमंत्री रहे, आसाम से लोग राज्यसभा में चुन के आए, बाद में अभी कुछ दिनों पहले तक वो राज्यसभा के मेंबर थे। पल्लव एम्स में इस वक्त हैं, एम्स की तरफ से आधिकारिक पुष्टि हुई है, अस्पताल की तरफ से क्या कहा गया है आइए सुन लेते हैं पल्लव से। पल्लव, एम्स ने इस बात की पुष्टि कर दी है, क्या कहा गया है उस बुलेटिन में? देखिए सिकता से थोड़ी देर पहले ही जो एम्स की जो प्रोफेसर इंचार्ज है जो रीमा दादा, उनका जो है एक ऑफिशियल हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया। उसमें बताया गया कि जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका जो है 92 साल की उम्र में निधन हो गया। बताया गया कि जो है शाम को 8:06 पर उनको लाया गया था और रात को 9:51 पर उन्होंने अंतिम जो है अपनी सांसें ली। और बताया जा रहा है कि जो है उम्र की संबंधित के कारण जो है उनका निधन हुआ है और जो है उनको बचाने की जो है भरपूर कोशिश जो है एम्स के साथ से की गई। तमाम जो डॉक्टर्स थे वो उनको बचाने के उन्होंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन अंततः जो है डॉक्टर सिंह को जो है नहीं बचाया गया। और ये कहा जा रहा है कि जो है रात को 9:51 पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आखिरी सांसें ली है। तो थोड़ी देर पहले ही उनको लेकर यह अपडेट आया है और बता दें कि 8:06 पर उनको जो है एम्स लाया गया था। उसके बाद से लगातार जो डॉक्टर की टीम है वो उनकी जाँच कर रही थी और करीब जो है 2 घंटे के करीब जो है उनको जो है हर संभव कोशिश की गई, बचाने की कोशिश की गई। तो तमाम जो वरिष्ठ डॉक्टर थे एम्स के उन्होंने उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन रात को 9:51 पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो है अंतिम सांसें ली। अब फिलहाल जो है यहाँ पर जो है जो उनके परिवार के लोग हैं वो लगातार पहुँच चुके हैं, लगातार पहुँच रहे हैं, कई लोगों के आने का सिलसिला जारी है। जेपी नड्डा जो है थोड़ी देर पहले जो बीजेपी के अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं वो एम्स पहुँच चुके हैं। कांग्रेस की जो सांसद है प्रियंका गांधी वाड्रा वो यहाँ पहुँच चुकी हैं और तमाम जो बड़े नेता हैं उनके आने का सिलसिला जो है यहाँ पर शुरू हो गया है। लेकिन जो खबर है आधिकारिक तौर पर वो यही है कि एम्स ने जो है एकदम क्लियर कर दिया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे उनका जो है आज जो है 92 साल की उम्र में उनका जो है निधन हो गया। सिकता जी मनोरंजन, एम्स के बुलेटिन में कहा गया कि वो लंग्स के इन्फेक्शन की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल लाया गया था। 92 साल के थे डॉक्टर सिंह और लंबे समय से बीमार भी चल रहे थे और आज उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था और हालांकि अस्पताल उन्हें रिवाइव नहीं करा पाया और 9:51 पर उनका निधन हुआ। मनोरंजन जी हाँ, निश्चित रूप से उनको जब अस्पताल लाया गया तो उसके पहले भी उनका इलाज चल ही रहा था। वो बार बार जो है हॉस्पिटल जाना, वहाँ पे चेकअप कराना, जीरियाट्रिक वार्ड में भी मैंने एक बार मैं एम्स गया था तो देखा था वहाँ पर उनका इलाज चल रहा था। तो उम्र की के साथ जो बीमारियां होती है, 92 ईयर की उम्र कम नहीं होती है। हालांकि मनमोहन सिंह जैसे शख्सियत को और जिए तो और देश को वो कुछ दे के ही जाते हैं, लेकिन ये बात तो जरूर है कि मनमोहन सिंह अब नहीं रहे। अस्पताल ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। अब जो है वो आगे का फ्यूनरल, उसके बारे में कांग्रेस पार्टी जो है बयान जारी करेगी, क्योंकि कांग्रेस के सारे बड़े नेता जो है वो बेलगावी में, जैसा कि आपने शशि थरूर को थोड़ी देर पहले सुना कि सब जो है वहां से दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी दिल्ली में थी तो वो वही दोनों सबसे पहले एम्स भागे, क्योंकि जैसा मैं कह रहा था कि सोनिया गांधी को काफी भरोसा था डॉक्टर मनमोहन सिंह का। और ये बात केवल प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले नहीं था, कई ऐसे मौके आए, कई लोग इस बात को आश्चर्य होता है कि सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को क्यों चुना, लेकिन मैंने बहुत सारे पॉलिटिकल क्राइसिस में देखा कि किस ढंग से सोनिया गांधी मनमोहन सिंह को आगे करती थी। इसका एक उदाहरण बताता हूं आपको। जब जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार बननी थी और वो साझा सरकार थी और 3-3 साल की सरकार थी कि पहले जो है 3 साल एक पार्टी रहेगी, दूसरी बार दूसरी पार्टी रहेगी। तो वहां पर वो मामला अटक गया था कि पहली बार सीएम कौन बनेगा। और मैं कश्मीर में था उस वक्त रिपोर्टिंग करने के दौरान, तो सोनिया गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को वहां पर भेजा था मुफ्ती मोहम्मद सईद से बात करने के लिए। और डॉक्टर साहब वहां गए, हम सब वहां पे दिल्ली के ढेर सारे वहां जर्नलिस्ट थे कि क्योंकि चुनाव हो चुका था, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था, कई दिन बीत गए थे, हफ्तों बीत गए थे, मुख्यमंत्री का अता पता नहीं था। डॉक्टर मनमोहन सिंह गए, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब से उन्होंने बातचीत की और तब तय हुआ कि पीडीपी का जो है
पहला टर्म जो है पीडीपी को मिलेगा, तो उसके बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब बने मुख्यमंत्री और उसके 3 साल बाद गुलाम नबी आजाद साहब मिले। तो जहां पे मामला फंसता था पॉलिटिकल मामले में भी सोनिया गांधी मनमोहन सिंह को ट्रस्ट करती थी। एक वाकया जो है वो आपको बताऊं कि शरद पवार साहब के साथ भी हुआ था। शरद पवार साहब अलग हो चुके थे, एनसीपी जो है वो अलग अपनी पार्टी बना ली थी सोनिया गांधी के विदेशी मुद्दे को लेकर के। लेकिन जब चुनाव के बाद जब गठबंधन करने की बात हुई थी महाराष्ट्र में, तब भी सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को आगे किया था। कई बार जो है वो उनको इस तरह के पॉलिटिकल इसमें भी यूज करती थी। तो भले ही वो पॉलिटिक्स में शुरू से ना रहे, लेकिन उनके अंदर जो एक सच्चाई थी, एक निगोशिएशन करने की क्षमता थी, वो शायद बहुत अच्छी होगी। क्योंकि इसका परिणाम हमने देखा कि किस तरह से न्यूक्लियर डील के समय वो कैसे दृढ़ जो है बने रहे, कैसे वो उन्होंने किसी से भी वो उस पर जो है वो झुके नहीं। आपको याद होगा कि लेफ्ट पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया था, उसके बाद किस ढंग से मुलायम सिंह से बात की गई और फिर मुलायम सिंह के समर्थन से न्यूक्लियर डील को उन्होंने संसद में पास कराया। तो ये भले ही उनके देखने में शायद वैसे ना हो, आवाज उतनी भारी ना हो, लेकिन उनके अंदर एक शक्ति जरूर थी जिसकी वजह से वो भारत के प्रधानमंत्री रहे 10 साल तक। और ये उन्होंने कई बार कई मौकों पर दर्शाया। भले ही उनके बारे में ये भी कहा जाता था कि पीछे से सोनिया गांधी गवर्न करती थी, रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री थे। मैं इन सब चीजों को नहीं मानता हूं उतना, क्योंकि मैंने उनको पीएमओ को फॉलो किया है और हम सब जानते हैं उस वक्त पीएमओ में पृथ्वीराज चौहान साहब मिनिस्टर होते थे। हम लोग रोज उनके पास जाते थे, न्यूक्लियर डील पर डीब्रीफिंग वो किया करते थे। और उस वक्त लगता था कि डॉक्टर साहब जो है, हम लोग उनको डॉक्टर साहब ही कह के बुलाते थे और जैसे चिल्लाते थे वो रुकते थे। कई बार मैंने उनके साथ जो प्रधानमंत्री के प्लेन में जो जर्नलिस्ट जाते हैं उनके साथ यात्रा की है। सबसे लास्ट यात्रा मैंने उनके साथ ईरान का उनका एक विजिट था, उस दौरान किया था। शायद वो उनका भी शायद वो लास्ट विजिट होगा। तो वो जो है प्लेन में भी जाते थे, हम लोग लौटते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और आपको पूरी आजादी होती थी, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो ये सारे गुण जो थे मनमोहन सिंह में, विज्ञान भवन में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, 200-250 जर्नलिस्ट वहां पे आते थे और सबका जवाब देते थे। तो ये सब खूबियां जो है मनमोहन सिंह में थी। कई चीजें जो सेकेंड टर्म उनका हुआ उसमें जो 2G बाकी कोल ये सब घोटाले जरूर आए और उसके बाद कांग्रेस को या कहें यूपीए को सत्ता से बाहर जाना पड़ा। लेकिन पहला टर्म जो उनका था वो उनके शानदार गवर्नेंस के लिए याद रखा जाएगा कि किस ढंग से उन्होंने देश को मनरेगा दिया, किस तरह से स्वास्थ्य सेवा के लिए रूरल हेल्थ मिशन दिया, किस तरह से यूनिक आईडी सिस्टम की उन्होंने पहल की। तो ये सारे राइट टू एम्प्लॉयमेंट दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, राइट टू फूड दिया, राइट टू एजुकेशन की भी दिया। तो ये सारी चीजें जो है उन्होंने किया और उसका परिणाम उनको ये कांग्रेस पार्टी को ये मिला कि 2009 के चुनाव में और भी बड़ी बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीतकर सत्ता में आई। लेकिन दूसरे टर्म में कुछ गलतियां हुई, सरकार पे उनकी पकड़ शायद कमजोर हुई और उसके बाद जो है वो 10 साल के बाद प्रधानमंत्री पद से मनमोहन सिंह को हटना पड़ा और कांग्रेस को भी सत्ता से बाहर जाना पड़ा। जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री अब नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। एम्स अस्पताल में उन्हें लंग्स इन्फेक्शन के इलाज के लिए भर्ती कराया गया था और अब से कुछ देर पहले उनके निधन की बात सामने आई है। अपने कोट्स के लिए भी डॉक्टर मनमोहन सिंह मनोरंजन जाने जाते हैं। जब उनको लेबल किया जा रहा था वीक प्राइम मिनिस्टर, तब उन्होंने एक कोट दिया था जिसका जिक्र आपने कुछ देर पहले भी किया कि आई ऑनेस्टली बिलीव दैट हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी देन द कंटेम्प्रेरी मीडिया। जी हाँ, मुझे याद है, ये सब चीजें एकदम मेरे दिमाग में फ्रेश है। तो जब उन्होंने कहा था कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो मुझे एक अलग तरह से इतिहास जो है वो जज करेगा। उन्होंने एक जगह ये भी कहा था कि आदमी जो है वो गलतियों का पुतला होता है। ये भी उनका एक फेमस कोट था कि भाई जब उन पे कुछ तोहमत लगाए गए थे। आपको बताऊं कि जब उनकी जो लिपि थी ना पढ़ने की, वो पंजाबी थी। जितने भी भाषण उन्होंने लाल किला से दिए हो, चाहे जितने भी पॉलिटिकल भाषण दिए हो, मैंने ढेर सारे उनके पॉलिटिकल भाषण भी उनके वो जो लिखा होता था ना वो पंजाबी में लिखा होता था। यही वजह है कि शेर व शायरी भी जो है ना वो बड़े अच्छे करते रहे।
यदि आप वो आर्काइव निकालेंगे, अपने पास भी होगा कि सुषमा स्वराज, स्वर्गीय सुषमा स्वराज और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बीच में जो शायरी के आदान प्रदान हो रहे हैं लोकसभा में, वो भी एक देखने वाली बात है कि उस वक्त जो है विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में किस ढंग की डिबेट होती थी और क्या माहौल होता था। तो और वो शायरी भी बड़ी अच्छी करते थे। जब वो वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करते थे तो उस वक्त भी जो है उनके जो है शायरी होती थी। और जब चूंकि उर्दू लिखते थे, वो उर्दू जबान से वो पढ़ते थे, क्योंकि उनका परिवार जो है पाकिस्तान से आया था 1947 में। पश्चिमी पाकिस्तान के में उनका परिवार रहने वाला था। वह एक जगह है और वहां से 1947 में उनका फैमिली आया। तो वो उर्दू पढ़ते थे और उनके सारे भाषण भी उर्दू में लिखे होते थे। तो ये सारी चीजें जो है उनके जीवन के अलग अलग पहलू हैं, जिसके बारे में शायद बहुत लोग नहीं जानते हैं कि उनको शेर शायरी का भी शौक था। और जैसा मैंने कहा कि उनके कैरियर की सबसे बड़ी बात ये थी कि वो जो ठान लेते थे वो जरूर करते थे। और एक जो भले ही फ्रेजाइल दिखने वाले नेता के रूप में, शख्सियत के रूप में आप उनको देखते होंगे, चाहे बहुत सारे लोग समझते होंगे, लेकिन उसके अंदर एक स्टील का जो था वो एक इस ढंग का निश्चय था कि उनके अंदर कि नहीं, ये काम करना है तो करना है। और ये बात उन्होंने कई बार करके भी दिखाया कि जो वो चाह लेते थे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील है, जो उन्होंने कुछ भी करके भी उस पर पीछे नहीं हटे। लेफ्ट पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया, सोमनाथ दा जो है उसको लेफ्ट पार्टी ने निकाल दिया, वो स्पीकर होते थे, फिर भी उन्होंने समर्थन हासिल किया और उसके बाद वो उस बिल को पास कराया दोनों सदनों में। तो ये एक बड़ी बात थी। और उनका एक ये भी एजेंडे में था कि महिला आरक्षण भी हम पास करा ले, लेकिन उनके रहते तक वो पास नहीं हो पाया था। जी, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो संसद के अंदर हो या फिर बाहर हो, उनके कोट्स और उनके जो शेर व शायरी थी वो हमेशा सुर्खियों में रहती थी। 1991 की बात करें, जब एक आर्थिक मंदी से, बड़ी आर्थिक मंदी से देश गुजर रहा था, तब उन्होंने मनोरंजन कहा था कि इंडिया इज़ नाउ वाइड अवेक, वी शैल प्रिवेल, वी शैल ओवरकम। तो एक तरह से भारत इस वक्त जिस रफ्तार से आर्थिक दिशा में बढ़ रहा है, उसकी नींव डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री होते हुए रखी थी। उस वक्त ये भी कहा गया था कि जो भारत जो है ना वो स्लीपिंग जायंट है, मतलब ये अभी सोया हुआ है, जिसको जगाने की जरूरत है। और उसी को जगाने के लिए पीवी नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुना था। और वो जो उतने सालों का उनका तजुर्बा था अलग अलग मंत्रालय में काम करने का, जैसे मैंने आपको बताया कि वो सबसे पहले जो है कॉमर्स मिनिस्ट्री में रहे। ललित नारायण मिश्रा, आप सोचिए, ललित नारायण मिश्रा को हम याद करते हैं कि वो रेल मंत्री थे इंदिरा गांधी के कैबिनेट में, और उसके बाद एक बम ब्लास्ट में उनकी हत्या कर दी गई थी, सबसे सनसनीखेज मामला था। लेकिन जब ललित नारायण मिश्रा कॉमर्स मिनिस्ट्री में थे, तब उन्होंने उनको एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया था। रंजन, लगातार लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा है कि देश सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक मना रहा है। ये ट्वीट है पीएम मोदी का। साधारण परिवार से उठकर एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बने। उन्होंने वित्त मंत्री समेत कई सरकारी पदों पर कार्य किया। वर्षों तक हमारी आर्थिक नीति पर एक मजबूत छाप छोड़ी। संसद में उनका हस्तक्षेप भी व्यावहारिक था। पीएम के रूप में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए व्यापक प्रयास किए। तो ये ट्वीट प्रधानमंत्री मोदी का है। आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को, पूर्व प्रधानमंत्री। पल्लव, आप इस वक्त एम्स पर मौजूद हैं। एम्स में अभी सभी कांग्रेस के नेता जो इस वक्त दिल्ली में है पहुंच चुके हैं। अभी क्या बताया जा रहा है आप लोगों को?
देखिए सिकता, जो अब तक जानकारी है अब तक मुताबिक ये जेपी नड्डा और जो कांग्रेस की सांसद हैं प्रियंका गांधी वाड्रा वो पहुंची हैं, लेकिन जो जानकारी मिली उसके मुताबिक कई कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, चाहे पक्ष के हों विपक्ष के हों, वो थोड़ी देर में जो है एम्स उनके पहुंचेंगे, लेकिन उसको लेकर तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम है वो यहाँ पे कड़े कर दिए गए हैं। लगातार जो है यहाँ पे सिक्योरिटी का जो डिप्लॉयमेंट है वो जो है बढ़ा दिया गया है और लगातार ये सूचना है कि कई बड़े जो नेता हैं जो है वो यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन फिलहाल जो तमाम नेता हो पक्ष के विपक्ष के उन्होंने लगातार जो है डॉक्टर सिंह को श्रद्धांजलि देने का उनका जो सिलसिला है लगातार जारी हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या सिद्धारमैया हो, तमाम जो बड़े नेता हैं फिलहाल उनको श्रद्धांजलि। पल्लव, आपको मैं रोकूंगी। मणिशंकर अय्यर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मणिशंकर जी, ये दुखद खबर कांग्रेस के लिए, देश के लिए, एक बड़े नेता को देश ने गंवा दिया है, एक बड़ी लेगेसी छोड़कर डॉक्टर मनमोहन सिंह चले गए हैं। जी, जमाना तो ये याद रखेगा कि आर्थिक सुधार के मूल कारण डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब थे, लेकिन मेरे लिए उनका खास जो लेगेसी है वो ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रिश्ते हैं उसके सुधार के लिए जो ठोस कदम उन्होंने उठाया मुशर्रफ साहब के साथ, वो मैं नहीं भूल सकता। और मैं समझता हूँ कि यदि उसी पथ पर हम आगे बढ़ें तो जो घृणा हम दोनों के दोस्त देश के बीच में है वो मिट सकता है और कश्मीर का हल भी निकल सकता है। धन्यवाद, जय हिंद। हम सुन रहे थे मणिशंकर अय्यर को, जिन्होंने कहा कि उनका अपना एक लगाव था डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ और ख़ास तौर से विदेश नीति और दूसरे देशों के साथ रिश्तों को लेकर मजबूती से डॉक्टर मनमोहन सिंह आगे बढ़े थे। मनोरंजन, आपने सुना मणिशंकर अय्यर को, एक लेगेसी में जो कहें तो फॉरेन पॉलिसी भी अहम रही है, न्यूक्लियर डील को लेकर तमाम बातें होती रही, उस पर भी वो आगे बढ़े। मनोरंजन जी हाँ, निश्चित रूप से जो प्राइम मिनिस्टर जो कोई भी होता है उसको फॉरेन पॉलिसी वो खुद तय करता है और एक निरंतरता जो है फॉरेन पॉलिसी में रहती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने काफी कोशिश की थी कि परवेज मुशर्रफ के साथ जो है किस ढंग से भारत पाकिस्तान के रिश्तों को आगे ले जाया जाए। कई जो है तरह की मीटिंग्स भी की गई थी, लेकिन वो आगे नहीं हो सका। चूंकि वो खुद पाकिस्तान से आते थे तो उनकी हर कोशिश थी कि किस ढंग से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुलझ सके। अभी आप देखिए, अभी हम क्रिकेट की बातें करते हैं, आपको याद होगा कि जब एक मैच था मोहाली में, मुझे याद है नवाज शरीफ भी आए थे, मनमोहन सिंह भी वहां पर थे, सोनिया गांधी, बाकी सारे लोग थे और एक बार परवेज मुशर्रफ भी आए थे। तो ये सारी चीजें जो है उन्होंने डिप्लोमेसी में इन सब चीजों को इंक्लूड किया था। उसी वक्त जो है वो खेल के जरिए भी रिश्ते हो रहे थे। भारत पाकिस्तान का मैच जो है मोहाली में हुआ था, वो भी दिन हमने देखा है। अब तो चैंपियन ट्रॉफी शायद अब ये तय हो गया है कि दुबई में भारत पाकिस्तान के मैच होंगे। तो हर एक प्राइम मिनिस्टर का जो अपनी एक लिगेसी होती है और हर प्राइम मिनिस्टर चाहता है कि वो कोई न कोई छाप छोड़े उस इंडो पाकिस्तान रिश्ते पर। वाजपेयी जी को भी याद किया जाएगा, आगरा समिट के लिए वो लाहौर भी गए बस लेकर के, तो ये सारी चीजों के लिए उनको याद किया जाएगा। उसी को आगे बढ़ाने में जी, डॉक्टर शकील अहमद पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चलते हैं सीधे उनके पास। डॉक्टर अहमद, एक बड़ी क्षति ना सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। हाँ, देखिए, ये बहुत सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, सिर्फ उस फैमिली के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक बड़ा सदमा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश की जो आज आर्थिक स्थिति है इसको गैल्वेनाइज करने में 91 में जो हालत थी सबको मालूम है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने न सिर्फ इस मुल्क की इकोनॉमी को बदला, बल्कि इतना बड़ा काम उन्होंने इतनी खामोशी से किया, इतनी शालीनता, इतनी सौम्यता, इतना मतलब इंकिसारी और आजिज़ी से मिलने वाला आदमी इस जमाने में कम मिलेगा। ये सिर्फ उस फैमिली की नहीं,
सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं, ये पूरे मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सारा देश मर्माहत है उनके। इस पर मुझको सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं उनके मंत्रिमंडल का सदस्य था, मगर जो शालीनता उनमें थी वो बहुत कम लोगों में, राजनेताओं में खास के नजर आती है। मनोरंजन भारती भी इस वक्त हमारे साथ हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। मनोरंजन। शकील साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मनोरंजन भारती बोल रहे हैं। हाँ मनोरंजन जी, आ रही है आवाज आपकी। शकील साहब, मुझे मालूम है, बहुत सारे लोगों को भी मालूम है कि डॉक्टर साहब का आप पे बहुत स्नेह था, ये हम सब जानते हैं। आपको उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में रखा था, कुछ वैसी बातें बताइए हमें। जी, हमारा उनसे बहुत व्यक्तिगत ये भी था, पारिवारिक ये भी था। मेरे जो चचा थे वो पिछले 2 साल पहले, उनका भी, ये लोग लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जब वो पढ़ते थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह वहीं थे, तो इंग्लैंड की ही मुलाकात थी दोनों की। लेकिन उसके बाद भी जब हम ये है NDTV और आप देख रहे हैं NDTV राजस्थान।